अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने फ़र्स्ट चैप्टर में जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स है, इसमें बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है जो पेपर में अक्सर आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले आपको वाइब्रेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। वाइब्रेटरी मोशन एक्चुअली में एक बॉडी की टू एंड फॉर पोजीशन है के गिर्द हरकत है। ये देखिए, एक बॉडी है वो अपनी इस पोजीशन की तरफ मीन से एक्सट्रीम की तरफ वाइब्रेट करता है, यानी अपनी हालत सुकून से इर्द गिर्द हरकत करने को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल किस्म जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी ये भी अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करने का नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको हम देखते हैं। फीचर्स क्या हैं जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये वाली वाइब्रेटरी मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फर्स्ट ये कि हमेशा ये अपनी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द होती है, अपने इसने एक ख़ास पॉइंट के इर्द गिर्द ही हरकत करना है बॉडी ने। दूसरा ये कि इसका जो एक्सेलरेशन है बॉडी का मूव करने का, वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, यानी अपने जो वाइब्रेटिंग बॉडी है कोशिश करेगा अपनी एक्सेलरेशन की वजह से हालत सुकून यानी मीन पोजीशन पे आने की। थर्डली, इसका जो एक्सेलरेशन है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपने उस डिस्प्लेसमेंट के, जितना ये जिस मीन पोजीशन से दूर है, यानी x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड a इज़ द एक्सेलरेशन। फोर्थ पॉइंट हमारा इसके पास है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन पर ज़ीरो होगा। इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की। इसी तरह से जो वेलोसिटी है हमारी, जो स्पीड है जिस स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रहा है, वो मीन पोजीशन पर v की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बिल्कुल ऑपोजिट a के, और एक्सट्रीम पोजीशंस पर v की वैल्यू मिनिमम यानी कि v इक्वल होगा ज़ीरो के। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें किसी बॉडी में पाए जाएं, एक्सेलरेशन का पाया जाना, उसका मीन और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ज़ीरो और हाई डेफिनेशन को शो करना, तो वो सब चीज़ें ये बताती हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये भी हमने इसके फीचर्स को डिस्कस किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स को, जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इस बॉडी की जो ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हुक्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ पेश किया। उस अकॉर्डिंग, उसके लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे फोर्स कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चली जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनटू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। x यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा उसकी जगह पर स्मॉल k। इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। ये नेगेटिव का साइन ये बताता है कि x की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स। फोर्स के बिल्कुल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर k जो है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स में बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। पेंडुलम की एग्जांपल है, इसमें बॉल एंड बॉल सिस्टम वाली है, मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में, इसकी एग्जांपल के बारे में एलैबोरेट करती हूँ। जैसे हमारे पास एक हुक के साथ बंधा हुआ स्प्रिंग है और उसके साथ लगा हुआ है मैस। ये मैस इस वक्त, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही स्प्रिंग पे, ये बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ज़ीरो, ओ पॉइंट का। इस स्प्रिंग पे जब हम फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या खींचते हैं, तो वो एक फोर्स लगाता है मैस पे और ये अपनी मेन पोजीशन से आगे चला जाता है। यहाँ पर चला गया। अब ये थी मेन पोजीशन, यहाँ पे ये पहुँच गया है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम से मेन पोजीशन तक का जो फासला है इसको हम नाम देते हैं एक्स का।
ये किस वजह से हुआ? ये फोर्स की वजह से हुआ। तो हुक्स यही कहता है कि जितनी फोर्स लगाएंगे आप उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, उसको छोड़ा तो वो अपनी मीन पोजीशन से आगे निकल गया। वो फोर्स जो इस पर हमने कंप्रेस करने पे लगाई, वो फोर्स इसको आगे ले गई। डिस्प्लेस फोर्स हमने इधर की जानिब लगाई थी और डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ। अब यहाँ पर आके बॉडी इस मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो क्या होगा कि उसके नतीजे में ये इधर को ज़्यादा चला रहेगा अपनी मीन पोजीशन से, फिर दूसरी तरफ। यहाँ से उसने डिस्टेंस इधर को आके रुकना था, जो रुका नहीं मेन पोजीशन पे, और ये इधर को आ गया। यहाँ से यहाँ भी उसका फासला x, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर अब हम देखने में हमें आ रहा है, यहाँ तक हमें इस चीज़ को क्लियर हो गया कि ये कहाँ से आया था। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी असल हालत में लाने की कोशिश करती है। जैसे कि यहाँ पर इस बॉडी को इधर से इधर लाने के लिए इस फोर्स ने अमल किया, जो कि बॉडी यहाँ पर रुका नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर को आया, रुका नहीं, लेकिन वो पीछे को चला गया। अब देखिए ये आगे और ये पीछे, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत हो रही है, आगे पीछे। ये ऑसिलेटरी मोशन जो है इस किस्म की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को जस्टिफाई कर रही है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है F इज़ इक्वल टू ma, a इज़ इक्वल टू, ये m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, F ओवर m। अब यहाँ पर हम a की ये वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, f की जगह इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल के x ओवर m। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो k है, हमने पहले ही कहा कि ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मैस भी हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज होने वाली क्वांटिटीज़ क्या हैं? a और x। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकला, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस का साइन हमें बता रहा है कि x की यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टोटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा अपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और हमेशा अपने मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। इस तरह से जो मैस अटैच होगा स्प्रिंग के साथ, उसकी आगे और पीछे की जो मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, आपने वो भी इसके साथ लाजमी करना है। उसमें जस्ट आपने ये फार्मूला पुट करना है। इसके लिए जो अगर हम टाइम पीरियड का जो फार्मूला यूज़ होता है वो है t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये फार्मूले की मदद से हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल जो न्यूमेरिकल आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आप इसके साथ करेंगे, और तो इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा टॉपिक के थ्रू के न्यूमेरिकल को भी। सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आपने न्यूमेरिकल का आंसर निकाल लेना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो, कुछ भी पूछना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।